दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होली की रात कुछ महिलाएं संभोग क्यों करवाती है? और इसके पीछे ऐसा कौन सा राज है जो सदियों से लोक कथाओं और परंपराओं में छिपा हुआ है? आज हम इसी अनकहे रहस्य की परतें खोलेंगे। दोस्तों, मैं माता रानी की कसम खा के कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। 100% आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, होली का नाम सुनते ही रंगों की बौछार, ढोल की थाप, हंसी ठिठोली और भांग के खुमार में डूबे चेहरों की तस्वीर हमारे मन में उभरती है। लेकिन इस रंगों भरी रात के पीछे एक गूढ़ रहस्य भी छुपा है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि होली की रात स्त्रियों के लिए एक विशेष साधना की रात होती है। क्या इस रात का कोई गुप्त महत्व है? क्या प्राचीन समय से चली आ रही यह परंपरा सिर्फ रंगों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? कहा जाता है कि एक पौराणिक कथा इस प्रश्न का उत्तर देती है। वह कथा जो स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के संवाद से जुड़ी है। आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और उस रहस्यमयी रात की ओर बढ़ते हैं जब माता पार्वती ने भगवान शिव से इस गुह्य रहस्य का अनावरण करने के लिए एक अद्भुत प्रश्न पूछा था। माता पार्वती की गहरी आंखें अर्धचंद्राकार होकर बंद थीं। उनकी सौम्य देह पर हिमालय की शीतल वायु भी मानो थम गई थी। कैलाश की ऊंचाइयों पर जहां समय भी मौन हो जाता था, वहां एक प्रश्न ने देवी के हृदय में हलचल उत्पन्न कर दी थी। सतयुग का यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रबल प्रवाह से स्पंदित था। पार्वती ने शिव से अर्धांगिनी रूप में मिलन तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनके हृदय में एक गूढ़ जिज्ञासा ने जन्म ले लिया था। यह प्रश्न किसी साधारण स्त्री के मन का नहीं था। यह स्वयं प्रकृति की अधिष्ठात्री शक्ति का प्रश्न था। रात की निस्तब्धता में उनकी साधना गहराती चली गई। चेतना के अति सूक्ष्म स्तरों पर उन्होंने अपने प्रश्न को सृष्टि की गहराइयों में प्रवाहित कर दिया। वह जानना चाहती थीं कि पुरुष और स्त्री का मिलन केवल भौतिक देहों का संयोग है, या इसमें कोई अलौकिक रहस्य छिपा है जो आत्मा के उत्थान से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पश्चात महादेव स्वयं योग मुद्रा में प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उनके तीसरे नेत्र में दिव्य ज्ञान का तेज झलक रहा था। उन्होंने पार्वती की जिज्ञासा को सहर्ष स्वीकार किया। उमा, महादेव बोले, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक समस्त स्त्रियों और पुरुषों की आत्मा में गुंजारित होता रहा है। स्त्री और पुरुष का मिलन केवल देहों का संयोग नहीं, बल्कि यह शिव और शक्ति के महासंयोग का प्रतीक है। जब यह मिलन वासना के बंधनों से परे होकर आध्यात्मिक चेतना में समाहित होता है, तब यह समाधि का द्वार बन जाता है। पार्वती की आंखें खुली, लेकिन उनका चेहरा अब भी समाधि की आभा से दमक रहा था। तो क्या संतान उत्पत्ति केवल बाहरी स्वरूप है, स्वामी? उन्होंने पूछा। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, संतान उत्पत्ति जीवन की स्थूल प्रक्रिया है, लेकिन जब स्त्री और पुरुष अपने मिलन के क्षण में संपूर्ण समर्पण के भाव से एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तब वे प्रकृति के मूल स्रोत में विलय हो जाते हैं। उस क्षण में वे सृष्टि के आदि स्रोत से जुड़ जाते हैं। यह मिलन केवल देह का नहीं, आत्माओं का है। वही मिलन है जो ऊर्जा के उच्चतम स्तरों को जन्म देता है। पार्वती के मन में एक नई चेतना जागृत हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि शिव का यह ज्ञान केवल पुरुष और स्त्री के संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जा प्रवाह का गूढ़ रहस्य था। उस रात कैलाश पर्वत की चोटियों पर जैसे एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह हुआ। बर्फ की शीतलता में भी एक दिव्य ताप व्याप्त हो गया। शिव और शक्ति के इस संवाद ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य को एक नए स्तर पर प्रकट किया था। कहते हैं कि उसी रात पार्वती ने महादेव से कामेश्वरी विद्या का रहस्य जाना था। वह विद्या जो प्रेम को देह से परे आत्मा के स्तर तक पहुंचा देती है। वही विद्या जो कालांतर में केवल अघोरी साधकों और उच्चतम तांत्रिकों को प्राप्त हुई।
यह मिलन संतान उत्पत्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का द्वार था। इस रहस्य को जानने वाली स्त्री स्वयं प्रकृति की ऊर्जा बन जाती है, शक्ति का साक्षात स्वरूप। महादेव ने अपनी अर्धोन्मीलित आंखों को खोला। उनका तेजस्वी मुखमंडल मानो किसी दिव्य रहस्य को प्रकट करने को आतुर हो उठा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, जैसे अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से उत्तर संचित कर रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ है। यह केवल सांसारिक विषय नहीं, अपितु आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य है। स्त्री और पुरुष का संयोग केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांड के मूल तत्वों के संयोग का प्रतीक है। पुरुष शिव है, निर्गुण, निराकार, चेतना का शुद्ध रूप, और स्त्री शक्ति है, सगुण, साकार, सृष्टि की प्रेरक ऊर्जा। जब तक ये दोनों अलग हैं, तब तक संसार अपूर्ण है। जब ये दोनों एक होते हैं, तभी सृष्टि जन्म लेती है। पार्वती की आंखों में जिज्ञासा की लहरें उठने लगीं। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या यह मिलन केवल सृष्टि की रचना के लिए है प्रभु? शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नहीं देवी, यह मिलन केवल सृष्टि की उत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा में विलीन होने का प्रतीक है। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में लीन होते हैं, तो वे अपनी भौतिक सीमाओं को लांघकर एक दूसरे में अपने ही अस्तित्व को पहचानते हैं। यह मिलन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जैसे अग्नि और जल का संयोग वाष्प बनाता है, वैसे ही जब स्त्री और पुरुष पूर्ण समर्पण के साथ एक होते हैं, तो वे अपने सीमित अहंकार को त्याग कर दिव्यता को प्राप्त करते हैं। माता पार्वती का हृदय इस रहस्य को सुनकर गदगद हो उठा। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तो क्या इस मिलन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है प्रभु? क्या भोग और ब्रह्मचर्य विरोधी हैं? शिव ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों को दमन करने का नाम नहीं है देवी। सच्चा ब्रह्मचर्य वह है जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं में नहीं बहाता, बल्कि उसे आत्मिक उत्थान के लिए प्रयोग करता है। यदि भोग को साधना के रूप में ग्रहण किया जाए, तो वही भोग मोक्ष का मार्ग बन सकता है। लेकिन यदि भोग को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए, तो वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। भोग और ब्रह्मचर्य विरोधी नहीं, अपितु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो भोग में संयम और श्रद्धा के साथ प्रवेश करता है, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती का हृदय अब पूर्णतः शांत था। वे समझ चुकी थीं कि शिव और शक्ति का मिलन केवल देह का नहीं, बल्कि आत्मा का परम योग है। यह सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक था, जिसे केवल साधक ही समझ सकते थे। शिव ने अंतिम वाक्य में कहा, जो पुरुष में शिव को देखे और जो स्त्री में शक्ति को देखे, वही इस रहस्य को जान सकता है। देह के पार जाकर जो आत्मा का मिलन देख सके, वही इस योग को प्राप्त कर सकता है। महादेव के शब्दों में जो रहस्य छिपा था, वह केवल सांसारिक संबंधों का ज्ञान नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि के अस्तित्व का मूल था। माता पार्वती की जिज्ञासा स्त्री पुरुष ऊर्जा के गूढ़ स्वरूप को जानने की थी। शिव जी ने जो 3 चरण बताए, वे न केवल एक साधना पद्धति थे, बल्कि आत्मा के परम सत्य तक पहुंचने की राह भी थे। शिव जी बोले, चाहे देवी, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह स्थूल जगत के बंधनों में ही बंधा रहता है। स्त्री और पुरुष का भेद केवल स्थूल शरीर तक सीमित है। साधक को सबसे पहले इस चेतना का त्याग करना होता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह त्याग कैसे संभव है जब शरीर ही साधना का माध्यम है? शिवजी मुस्कुराए, यह त्याग शरीर को छोड़ने का नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं से ऊपर उठने का है। इसका आरंभ मौन व्रत से होता है। जब शब्द मौन हो जाते हैं, तो मन के भीतर एक सूक्ष्म आवाज जन्म लेती है। इस आवाज को ध्यान से सुनो, यही आत्मा की पहली पुकार होती है। पार्वती ने गंगा जल से स्नान किया, पंचगव्य ग्रहण किया
और हिमालय की एक गुफा में मौन व्रत धारण कर बैठ गईं। यह व्रत पूरे 21 दिनों तक चला। इस दौरान उनके मन के भीतर सांसारिक इच्छाएं धुंध की तरह छंटने लगीं। 21 दिन पूरे होने के बाद महादेव स्वयं प्रकट हुए। हे देवी, अब तुम स्थूल शरीर से ऊपर उठ चुकी हो। अब तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना होगा। पार्वती ने प्रश्न किया, सूक्ष्म शरीर क्या है प्रभु? महादेव बोले, मनुष्य के भीतर 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर तुम्हारा यह देह है। सूक्ष्म शरीर तुम्हारे मन, प्राण और बुद्धि का रूप है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरती हो तो तुम अपनी सांसों के कंपन को अनुभव कर सकती हो। यही कंपन ऊर्जा के द्वार खोलता है। शिवजी ने पार्वती को एक विशेष प्राणायाम विधि बताई, सुषुम्ना नाड़ी जागरण। यह विधि मस्तिष्क के मूल में स्थित सहस्रार चक्र को सक्रिय करती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। पार्वती ने उस साधना को गुप्त रूप से किया। जैसे जैसे उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह जागता गया, उनके चारों ओर एक तेजोमय आभा प्रकट होने लगी। दिनों की गहन साधना के बाद पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, मैंने शरीर को त्याग दिया, सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव किया, परंतु मैं अब भी स्त्री और आप पुरुष, यह भेद को क्यों? शिवजी ने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली और कहा, हे देवी, जब साधक परम सत्य की अनुभूति करता है तब न स्त्री रहती है न पुरुष, केवल शिव और शक्ति का अस्तित्व बचता है। यह रहस्य जानने के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। महादेव ने पार्वती को योग निद्रा की साधना बताई। इस साधना में चेतना शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। 7 दिनों तक पार्वती गहरे ध्यान में रहीं। 7वें दिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे स्वयं को शिव के भीतर समाहित अनुभव करने लगीं। पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मैं जान गई कि शिव शक्ति एक ही है। पुरुष और स्त्री केवल देह के स्तर पर भिन्न है। वास्तव में तो ऊर्जा और चेतना का कोई भेद नहीं। शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवी, यही सृष्टि का मूल रहस्य है। पुरुष चेतना है, स्त्री ऊर्जा है। चेतना बिना ऊर्जा के निर्जीव है और ऊर्जा बिना चेतना के दिशाहीन। जब दोनों एक हो जाते हैं तभी ब्रह्मांड की रचना संभव होती है। यही अर्धनारीश्वर का सिद्धांत है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। जब दोनों मिलते हैं तब सृष्टि होती है। जब दोनों विलीन होते हैं तब मोक्ष होता है। माता पार्वती गहरी साधना में लीन थी। उनके मन की हर हलचल अब स्थिर हो चुकी थी। उनकी चेतना सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर थी। एयूएम ह्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा। हर बार जब यह मंत्र उनके होठों से फूटता, एक कंपन उनके भीतर गूंज उठता। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर एक हल्की ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। उनके मन के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। यह प्रकाश केवल प्रकाश नहीं था, यह सृष्टि की मूल शक्ति थी। महादेव समीप ही बैठे थे, ध्यानस्थ। उनकी तीसरी आंख के बीच एक हल्की ज्योति प्रकट थी। उन्होंने अपनी चेतना को पार्वती की चेतना से जोड़ दिया। दोनों का मन एक होकर एक ही ऊर्जा में विलीन हो रहा था। महादेव बोले, हे देवी, यह ब्रह्मांड ऊर्जा का विस्तार है। भौतिक शरीर केवल एक आभास है। जब स्त्री और पुरुष एक होकर साधना करते हैं तो वे केवल भौतिक मिलन नहीं करते, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संयोग को जागृत करते हैं। स्त्री शक्ति है और पुरुष शिव। जब शक्ति शिव में विलीन होती है तब यह संपूर्ण सृष्टि की चेतना को जागृत करती है। माता पार्वती के नेत्र बंद थे, लेकिन उनके भीतर विराट दृश्य प्रकट हो रहे थे। उन्होंने देखा कि जब कोई स्त्री अपनी चेतना को जागृत करती है तो उसके भीतर की ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में उठती है।
यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। जब यह ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब आत्मा शिव से मिल जाती है, जहां केवल शून्यता है, केवल प्रकाश है। महादेव बोले, हे देवी, यही ऊर्जा स्त्री और पुरुष के मिलन का रहस्य है। साधारण मनुष्य इसे केवल भौतिक दृष्टि से देखता है, परंतु जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, वह मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ जाती है। पार्वती ने अपनी चेतना को ऊपर उठते देखा। उनके भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा अब सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी थी। उनके पूरे अस्तित्व में दिव्य प्रकाश फैल चुका था। वे केवल एक शरीर नहीं थीं, वे शक्ति का साक्षात रूप बन चुकी थीं। महादेव ने कहा, हे देवी, यह साधना केवल देवताओं के लिए नहीं है। हर स्त्री के भीतर यही शक्ति सोई हुई है। जब कोई स्त्री अपनी आत्मा की यात्रा प्रारंभ करती है, तब वह स्वयं दुर्गा, काली और शक्ति का रूप बन जाती है। माता पार्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में ब्रह्मांडीय ज्ञान की ज्योति थी। उन्होंने महसूस किया कि अब वे केवल हिमालय की पुत्री नहीं थीं, अब वे सृष्टि की आदि शक्ति थीं। उस क्षण से पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं थी, वे त्रिलोक की जननी बन चुकी थीं। उनका नाम केवल एक देवी का नाम नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक बन गया था। माता पार्वती के हृदय में शिव के वचनों ने एक गूढ़ कंपन उत्पन्न कर दिया। महादेव के शब्द केवल सतह तक सीमित नहीं थे, वे ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों को उजागर कर रहे थे, जिन्हें साधारण मनुष्य समझ पाने में असमर्थ होता है। महादेव ने आगे कहा, हे पार्वती, होली की रात को प्रकृति स्वयं जागृत होती है। यह वह रात है जब पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपनी उच्चतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं। इस रात को किया गया साधना और मिलन केवल सांसारिक इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा के साथ आत्मा का संयोजन है। पार्वती के नेत्रों में एक दिव्य प्रकाश झलका। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या यह ऊर्जा केवल साधकों के लिए है या प्रत्येक प्राणी इसमें सहभागी हो सकता है? शिव मुस्कुराए, यह ब्रह्मांड का रहस्य है देवी। यह ऊर्जा हर प्राणी में विद्यमान है, परंतु इसका जागरण केवल वही कर सकता है जो अपने भीतर के मोह, कामना और अहंकार को जीत ले। होली की रात इन बंधनों को जलाने का प्रतीक है। जब कोई स्त्री और पुरुष इस रात्रि में एकाग्र चित्त होकर मिलन करते हैं, तो वे केवल शरीर नहीं, आत्मा का मिलन कर रहे होते हैं। यह मिलन ऊर्जा की धारा को जागृत कर ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ देता है। पार्वती के हृदय में यह रहस्य गहरे उतरता गया। उन्होंने अनुभव किया कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह प्रकृति और पुरुष के मिलन का एक दैवीय आयोजन है। इस दिन का हर रंग ऊर्जा के विभिन्न स्तरों का प्रतीक है। लाल कामना का, नीला शांति का, हरा प्रजनन का और पीला आत्मज्ञान का। महादेव ने अपनी ध्यान मुद्रा में बैठकर आगे कहा, इस रात को जब अग्नि के समक्ष अपनी कामनाओं को जलाकर आत्मा को शुद्ध किया जाता है, तभी सच्चे मिलन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह वह शक्ति है जो स्त्री को प्रकृति और पुरुष को चेतना में रूपांतरित करती है। यदि यह मिलन पवित्र भाव से हो, तो मनुष्य सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जान सकता है। माता पार्वती ने इस सत्य को आत्मसात कर लिया। तभी से स्त्रियों के लिए होली का दिन अपने भीतर छुपी ऊर्जा के जागरण का अवसर बन गया। वे इस दिन को केवल खेलकूद नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की एक साधन मानने लगी। यह रहस्य युगों तक केवल सिद्ध साधकों और गूढ़ तांत्रिकों के बीच प्रचलित रहा। आज भी जो साधक इस रात को ब्रह्मचर्य और साधना से बिताते हैं, वे ब्रह्मांड की उस अदृश्य ऊर्जा से साक्षात्कार करते हैं जो समस्त सृष्टि का आधार है। इस प्रकार होली का पर्व केवल बाहरी उल्लास नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का एक अद्भुत अवसर बन गया।
दोस्तों, आज की यह होली से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।